कांग्रेस हो चाहे वो सपा हो। यही कहना चाहता हूँ ना कि लोग तरह तरह की बात को ला करके गुमराह करके समाज को जो हमारे 85-15 का जो हम लोग नारा देते हैं, कहीं ना कहीं तो 15 जो है अपने को स्थिर होता हुआ नजर आता है। हमारे 85 करोड़ जो बरगलाने में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आ जाते हैं, जिसकी वजह से आज हम लोगों को ये भुगतना पड़ रहा है। सर जी, जिस तरह से 21 तारीख को भारत बंद है, आप बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर हैं, तो क्या है तैयारियाँ? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा कि जो 21 तारीख को भारत बंद के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं, जैसा कि अभी आपने देखा कि हाल में 1 अगस्त को माननीय वर्तमान सरकार के समय में जो उच्चतम न्यायालय द्वारा SC/ST उप वर्गीकरण का जो मामला क्रीमी लेयर का जो चल रहा है, उससे इस भारत देश का जो SC/ST समाज बहुजन समाज है वो पूरी तरह से आक्रोशित है। कहीं न कहीं वो अपने महापुरुषों के संघर्षों को देखते हुए, जो बहुजन के महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया, और उस संविधान के तहत आज पूरे भारत देश में पूरा भारत देश चल रहा है। उस संविधान के तहत, उस संविधान के साथ वर्तमान सत्ता के लोग षड्यंत्र के तहत जो छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए बहुजन समाज पूरी तरह से तैयार है। और बहन जी ने इसका खंडन किया है ट्वीट के माध्यम से, और उन्होंने मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, अपने ट्वीट के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सरकार से ये दरख्वास्त की है कि इसको वापस लिया जाए। और उस पर माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस पर अमल किया, उनकी बातों को सुना और कुछ न कुछ बहन जी की बातों को माना। उसके संबंध में 21 तारीख को पूरे भारत देश में जो उसको वापस लेने के लिए क्रीमी लेयर और SC/ST वर्गीकरण को वापस लेने के लिए पूरे भारत देश में अपने विशेष करके खासकर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके नेता जो उत्तर प्रदेश की 4 बार इससे मुख्यमंत्री रही, उनका निर्देश है कि हम लोग संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्वक व्यवस्था के तहत अपने संगठन के सभी लोगों को बुला करके, जो अपने इस बहुजन समाज में पदाधिकारी हैं और जो बहुजन समाज में अपनी आस्था विश्वास रखते हैं, बहुजन समाज पार्टी में ऐसे लोगों को बुला करके जिला पार्टी कार्यालय से हम लोग एक रूट बना करके माननीय जिलाधिकारी महोदय को और राष्ट्रपति महोदय जी के नाम से हम लोग ज्ञापन 21 तारीख को लगभग समय 12 बजे हम लोग ज्ञापन सौंपने का है। अगर बात की जाए, अभी कह रहे हैं कि संविधान जो है खतरे में है, लिमिक लेयर लागू हो गया है, SC/ST OBC के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये सब मुद्दे को लेकर बहुजन समाज पार्टी आज आगे आई है। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में संविधान खतरे में है ऐसे बता के बहुजनों को बलगलाने का काम किया गया है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, इसमें जैसे हमारे समाज में तमाम जीवी वर्ग के लोग हैं, सारे लोगों ने देखिए, जो बहुजन समाज पार्टी है, तो बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में काम करता है। बहुजन समाज पार्टी का एक भी वोट कभी कहीं डाइवर्ट नहीं हुआ है। बहुजन समाज पार्टी अपना मूल वोट लेकर के खड़ा हुआ है। कुछ समाज के लोग हैं जो अभी भी कहीं न कहीं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनको अन्य दल के लोग बरगला करके संविधान बचाने के नाम पे, राशन 5 किलो के बजाय 10 किलो राशन के नाम पे तमाम तरह के लोग लुभावना देकर के लोगों को बरगलाने का काम किया। लेकिन जो ये अभी जो आपका ये वर्गीकरण हुआ है SC/ST क्रीमी लेयर का, इससे कहीं न कहीं जनता पूरी तरह से अब समझ चुकी है। अब आगे आने वाले समय में ऐसी गलती को दोहराने का काम नहीं करेगी समाज। जो पार्टी बहुजन का वोट ली, आज वो साइलेंट बैठी हुई है, ना तो कहीं ट्वीट दिख रहा है, ना कोई बोल रहा है, तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो सपा हो? यही कहना चाहता हूँ ना कि लोग तरह तरह की बात को ला करके गुमराह करके समाज को, जो हमारे 85-15 का जो हम लोग नारा देते हैं, कहीं ना कहीं वो 15 जो है अपने को स्थिर होता हुआ नज़र आता है। और हमारे 85 करोड़ जो बरगलाने में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आ जाते हैं, जिसकी वजह से आज हम लोगों को ये भुगतना पड़ रहा है। बाकी शायद अगर ऐसी स्थिति ना आती तो आज समाज नहीं समझ पाता। समाज पूरी तरह से समझ चुका है। आगे आने वाले समय में बहुजन समाज के साथ जिस तरह से SC/ST के लोग, आज कई संगठन के लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, अगर ये बहुजन समाज पार्टी की चीफ
बहन कुमारी मायावती जी इसको गाइड करती या इस पे फ्रंट पे आके कार्य करती, तो क्या ये फ़ायदा पहुँचता है कि नुकसान हुआ? जो सामाजिक संगठन है कहीं न कहीं वो भी समाज का काम करते रहते हैं। अभी आदरणीय बहन जी ने जब ये वर्गीकरण का मामला आया है, क्रीमी लेयर का मामला आया है, तो आदरणीय बहन जी ने सबसे पहले ट्विटर हैंडल पे ट्वीट किया, कोर्ट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को उन्होंने नोटिस किया, उसके बाद संज्ञान में लिया। तो तमाम हमारे सामाजिक संगठन के लोग, मेरे पास अपने जनपद के कई संगठन के लोगों ने फ़ोन किया, फ़ोन कर करके हमको धन्यवाद दिया कि हम लोग ऐसा नहीं समझ रहे थे, लेकिन बहन जी अपने आप पे खड़ी हैं और हम आने वाले समय में हम लोग बहन जी के साथ। क्या ये चुनावी प्रभाव भी डाल पाएगा बहुजन समाज पार्टी के प्रति जो ये आंदोलन 21? बिल्कुल, ये वर्गीकरण की बात आई है और जो क्रीमी लेयर की बात आई है, इस पर कहीं न कहीं बहुजन समाज और बैकवर्ड के SC ST बैकवर्ड के लोगों को कहीं न कहीं कुठाराघात हुआ है, जिससे लोग सबक लेकर के आगे आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी के साथ अपने बहन जी के साथ। कितना समर्थन है संगठनों का आपका सुल्तानपुर में? मुझको लगता है कि पूरी तरह से जितने भी हमारे सामाजिक संगठन हैं बहुजन समाज के, सारे लोग इस समय बहन जी के साथ हैं। एक बड़ा प्रश्न अक्सर गूंजता रहता है मन में, सिर्फ SC में चमार और कोरी ही संविधान जब खतरे में होता है तब आगे आते हैं, और भी जाति जो हैं जैसे और भी फायदा लेती है वो दिखती नजर नहीं आती है सुल्तानपुर। विरोधी दल के लोगों का काम ही यही होता है, कभी चमार, कभी पासी, कभी कोरी, कभी धोबी के नाम पे गुमराह करने का काम करते हैं। लेकिन जनता, बहुजन समाज पार्टी, बैकवर्ड के लोग पूरी तरह से समझ चुके हैं और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी के साथ आदरणीय बहन जी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ठीक, धन्यवाद।